बोले हैं वो नारद ईश्वर से, तो सोनी राजा की मात और मुनि निहत पत्रिका लियो और मोने सोधी पाची लगन उरे के नाम धर दियो। क्या नाम है आपकी बेटी का? तो नारद बोले रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देवने कियो देवने कियो। वही श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो, वही गिरधारी संग ब्याह वचन दे दियो। उत्तर दिया है नारद ने, महाराज सुनो, तुम्हारी बेटी का तो नाम हमने रखा है रुक्मिणी। बड़ा चतुर चालाक होशियार होगी तुम्हारी कन्या, अपने से बड़े का सम्मान करेगी तुम्हारी कन्या। और रही बात तुम्हारी बेटी की शादी, तो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। तुम्हारे घर में कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आए। और जो नारद ने ये कहा, भीष्मक ने नारद के शब्द सुने तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाबा क्या कहा? मेरी बेटी का विवाह कन्हैया से, मेरे दामाद बनेंगे श्याम, तो हमारी किस्मत बन जाएगी बाबा। अगर कन्हैया हमारे घर में हमारी बेटी से शादी करने आए तो हमारे आंगन में कन्हैया के पैर पड़े तो आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा, मेरा परिवार पवित्र हो जाएगा। हमारी तो किस्मत बन जाएगी बाबा, अगर कन्हैया हमारी बेटी से शादी करने आए तो। अब नारद की बात सुन के भीष्म बड़े मगन हैं, बड़े खुश हैं। वो ऐसा ही नहीं, अरे खुश न गति छाई गई तन कन्हैया हमारे घर में आए तो मेरी किस्मत बन जाएगी। अब नारद जो है वो चले गए लड़की का भविष्य बताने के बाद। अब रुक्मिणी जो है वो घर में धीरे धीरे समझदार होने लगी, बड़ी होने लगी। तो एक बार रुक्मिणी अपने द्वार पे बैठी खेल रही है और इसके दरवाजे पे एक महात्मा धीरे धीरे कुछ गाते हुए निकले गए। क्या गाते हुए निकले गए? बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, है सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये गाते हुए निकले गए कि भगवान का अवतार हो गया। और जो रुक्मिणी ने ये शब्द सुने तो रुक्मिणी के दिल में एक दूसरी बात आई कि श्याम आ गए, तो अब हम तो विवाह करेंगे, और विवाह करेंगे तो कन्हैया से करेंगे। अगर कन्हैया से मेरी शादी नहीं हुई तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब तो बैठी बैठी कन्हैया के नाम पे दीवानी बन गई। अब तो दिल में कन्हैया का नाम बस गया। अब कन्हैया के अलावा जुबान पे दूसरा नाम ही नहीं आ रहा।
सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते अब तो 24 घंटा कन्हैया के नाम को लेती है। दीवानी बन गई भगवान के नाम पे वो रुक्मिणी। और ऐसा ही नहीं, दरवाजे पे बैठी बैठी सोच रही है, तो सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। कन्हैया के नाम पे दीवानी बन गई। सहेलियों में कई चर्चा होती है तो कन्हैया के अलावा जुबान पे नाम नहीं आता है रुक्मिणी के, वो दशा बनी है। सोते जगते चलते फिरते कन्हैया का नाम जुबान पे, वो दशा बनी। सोते जगते चलते फिरते चंद्र लगान लगी, सखियन में चर्चा छिड़ जावे, मोहन के गीत सुना। रुक्मिणी ने बचपन में ये फैसला कर लिया, विवाह करेंगे तो द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ, अन्यथा में जीवन भर कुंवारी बन के रहेंगे, किसी दूसरे से शादी हरगिज नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ है वहां, तो एक दिन वो हुआ जो रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई, घर में जवान हो गई। तो एक बार रुक्मिणी की मां ने देखा है कि अब हमारी बेटी समझदार है, शादी के योग्य है, तो क्यों ना हम अपने पति से कह करके अपनी बेटी का कई रिश्ता पक्का कराएं। तो अपने पति भीष्मक को बुलाया, बोली महाराज आप कुछ भूल रहे हो क्या? बोले अब तो हमारी बेटी जवान है, शादी के योग्य है, मेरा विचार ये है प्रभु, कोई सुंदर वर देखो, कोई बढ़िया घर देखो, लड़का सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जब अपनी बेटी का विवाह करें। क्योंकि कुंवारी कन्या जवान घर में अगर घूमे तो ये माता पिता को पाप लगता है। चाहे घर में कोई काम करो या ना करो, अगर लड़की समझदार है तो लड़की की शादी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरा विचार ये है, पति से बोली कोई बढ़िया लड़का की तलाश करके अपनी बेटी की शादी कर दो। तो भीष्मक बोले कोई बात नहीं, मैं अभी जा रहा हूं।
और आज ही दरबार में अपनी बेटी की शादी की बात करेंगे और फैसला भी आज ही होगा। अब दरबार में महाराज गए हैं और गद्दी पे बैठ कर के सबसे कहा, देखो भैया, आज दरबार के जो भी काम करने वो सारे काम बंद कर दो। आज दरबार का कोई भी काम नहीं होगा, सिर्फ एक ही बात पे फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी की शादी। और देखी आपने, हमारी बेटी सुंदर है और तुम ये भी जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना बहुत जरूरी है। और ये फैसला हम अकेले नहीं करेंगे, आप सब लोगों से कराएंगे। और आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, आज हमारे दरबार में सबको बराबर बोलने का अधिकार। कोई ऐसा लड़का बताओ, देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जब अपनी बेटी की शादी करें, बोलो। जब हिस्मक ने ये कहा कि सबको बराबर बोलने का अधिकार, तो दरबार भरा पड़ा था, तो जिसके जो दिमाग में आया उसी ने उसी का नाम लिया। एक खड़ा हो गया, बोले महाराज हम बोले, बोले हाँ बताओ। कहने लगा है प्रभु, अगर हमसे पूछा जाए तो रुक्मिणी का विवाह कौरवों के राजा दुर्योधन से हो जाए तो कैसा रहेगा? बड़ा परिवार है, दौलत बेशुमार है, अगर दुर्योधन से शादी हो जाए तो? तब तक दूसरा चिल्लाने लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, घमंडी है दुर्योधन, सगे भाइयों का सगा नहीं होगा, वो नहीं, और कोई देखो। तब तक तीसरा बोला, महाराज मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहेंगे? वो भी बड़ा राजा है, अगर जरासंध शादी कर दो तो? तब तक दूसरा चिल्लाने लगा, बुद्धि खराब है, जरासंध शादी कर दो? कायर है, 17 बार का नहीं आने युद्ध में पराजित किया उसे, वो उम्र का ज्यादा है, बूढ़ा है वो भी नहीं, और कोई देख लिया जाए। अब तो महाराज के दरबार में मुसीबत खड़ी हो गई। एक अगर किसी की भलाई करता है, दूसरा उसकी बुराई करने लगता है। एक गुण बताता है, दूसरा अवगुण गिनाने लगता है। अब तो सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन ये फैसला कोई नहीं कर पा रहा कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ हो। वो दशा बनी है भक्तों भीष्म के दरबार।